नमस्कार, मैं वीरेश सिंह ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, कन्फ्यूजन आपका दूर कर रहा हूं। तो पिछले कई बार से मैं छात्रों का नाम ले रहा था, तो कई छात्रों का नाम नहीं लेता हूं तो वो हो जाते हैं। तो अब इस बार मैं देखिए क्या है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, स्क्रीन पे नाम नहीं लिख रहा हूं। कई सवाल हैं, उनका मैं जवाब दे रहा हूं जो सही चीज़ में है, तो उसको जवाब दे रहा हूँ, उसके बारे में आप समझिए। कई लोग कह रहे हैं, पहले वो अपने निजी कुछ सवाल ले लूँ कि आप लोग कह रहे हो कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हो। मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए कमेंट का जवाब आपका मैंने इसलिए नहीं दे रहा था कि जब तक आपके कमेंट को लेकर के मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, इसलिए उसमें मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि वो फिर गलत हो जाता है। जब मैं ही जवाब दूंगा तो DGT क्या जवाब देगी, और उसको स्क्रीनशॉट करके उसको वर्ड में डालना, फिर उसको जो है तो मेल करना, अधिकारियों को दिखाना, वो एक दिक्कत हो जाती है, इसलिए नहीं होता है। बाकी आप जो फ़ोन करते हो मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। कभी कभी अभी मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिसको मैंने बोला है कि आप लोग जो है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, तो हम सोमवार को जो है तो सारी चीज़ें सुनने लगूँगा, क्योंकि सोमवार तक PMO को मेरे को जवाब देना है, इसलिए मैं उस पर व्यस्तता हूँ। अगर इसके लिए भी अगर आपको दिक्कत हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अब सवाल ले लेते हैं। कई लड़के बोल रहे हैं कि सर वो सेमेस्टर वाला, देखिए मैं इसको आपको बता चुका हूँ, आपका एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के बाद होगा, सारी तैयारी हो गई है। कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था आपको इसको चीज़ को पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये इनका एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कितने लड़के हैं, इसमें कितने लड़के नहीं हैं, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्दी, अब आपके पास टाइम नहीं है। कई लड़के बोल रहे हैं कि सर हमारे जो है तो प्रोफाइल अभी तक नहीं हुई। देखिए प्रोफाइल का डेटा 5000 से ज़्यादा अटका हुआ है, और मैंने आपको बोला था कि ग्रीवांसेस आप वहाँ किए ठीक है, लेकिन PG पोर्टल पे अगर आप शिकायत करते तो आपके पास एक सबूत मिल जाता है PG पोर्टल पे कि दिक्कत कहाँ है, कहाँ पे रुका हुआ है। अगर आपका नोडल और स्टेट या ITI से है तो वो चीज़ें आपके पास सबूत हो जाती है, और वो सबूत लेकर के आप चले जाते हो तो उनको दिखा देते हो, उनके मुँह पर मार देते हो, तो उनको पता चल जाता है। जो आपको बेवकूफ़ बनाता है ITI वाला या नोडल वाला, स्टेट वाला, तो वो बेवकूफ़ नहीं बनाता। इसके बाद बोल रहे हैं कि सर मार्कशीट डाउनलोड नहीं हुआ। देखो मैंने बताया था कि DGT का आदेश हुआ है कि 17 सितंबर को ही मार्कशीट आएंगी। अभी मार्कशीट सबकी रुक गई हैं, क्योंकि उसमें कारण है एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम और परीक्षाएं हो रही हैं, सर्वर एक ही होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं बता दूं, ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, उनको एक्चुअली में ये दिखाना है कि कितने बच्चों का दीक्षांत समारोह है, कितने बच्चे ITI में जा कर के सर्टिफिकेट लेंगे। इसलिए ये आपका सर्टिफिकेट जो है तो ITI में मिलेगा, आपको अभी नहीं मिलेगा। आप वेट करिए, 17 सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये न्यूज़ मैं पहले दिखा चुका हूँ, इससे सवालों का जवाब दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपका ये जवाब दे रहा हूँ। कई लड़के बोल रहे हैं कि सर PG पोर्टल पे अंडर प्रोसेस दिख रहा है। अंडर प्रोसेस दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि आपके जवाब को पीछे DGT लगी हुई है, ठीक है ना। वो कोई टेक्निकल इशू है, उस टेक्निकल इशू पे लगा हुआ है, उस पर आप वेट कर लीजिए, जल्दी ही कुछ निपटारा होगा। कई लोग बोल रहे हैं कि PG पोर्टल पे सर आपने बोला था हमारा फ़ोन नहीं आया। कई लोगों का फ़ोन आया है, ठीक है ना, कई लोगों का फ़ोन आया, आपका फ़ोन नहीं आया। उसका मतलब है कि अंडर प्रोसेस में जो चीज़ें लगी हुई हैं ना, उस पर कोई टेक्निकल, बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है, उसके कारण रुका हुआ है। नहीं है तो फिर आप चाहें तो एक बार दोबारा फिर से आप शिकायत कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। कई लोग पूछे हैं कि सर PG पोर्टल पे अभी शिकायत कर सकते हैं, टाइम है? बिल्कुल टाइम है। अभी आप 30 तारीख तक बिल्कुल कर दीजिए, ताकि 1 महीने के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाएं, तो आपके पास जो है तो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कई लोग बोल रहे हैं सर PG पोर्टल से कोई चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी। देखिए PG पोर्टल आपका जो है तो DGT की पोर्टल नहीं है, ये जो है तो PMO का पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है। जब यहाँ आप शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत को डायरेक्ट DGT के विभाग में जाती है, और उन पे प्रेशर बनता है, तो फिर वो चीज़ें करते हैं, और सही दूध का दूध और पानी का पानी करके स्टेटस आपके पास लिया देते हैं। स्टेटस में जो लिखा रहता है कि SPUI जो लिखा हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि स्टेट डायरेक्टर। नोडल जो लिखा रहता है तो नोडल का है, और अगर गलती से DGT का है तो DGT फिर ये लिख करके नहीं देती, DGT भी सीधे रिजल्ट को अपडेट ही करती है। अब कई लोग फिर इसी में सवाल एक चीज़ जुड़ गया कि सर इससे क्या होगा। तो इससे ये होगा कि आप अपने ITI वाले को दिखाइए, अपने नोडल वाले को दिखाइए, अपने स्टेट वाले को दिखाइए कि ये देखिए PG पोर्टल पे, PMO वाले पोर्टल पे मैंने शिकायत किया था तो ये आया, और आप कह रहे हो कि मैंने ये किया था ये नहीं आया। तो आप एक काम करिए, इसको मेल करिए, आप स्टेट में मेल करिए, जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को आप फिर वहाँ पे उनको दीजिए। अब एक अलग सवाल थोड़ा सा
कि अब देखिए नए लड़कों ने सवाल किया है कि सर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम तो हो गया लेकिन सीबीटी का एग्जाम हमारा नहीं हुआ, हाल टिकट नहीं आया। देखिए मैं क्या करूं, मैं तो यार इतनी आवाज़ उठा करके कुछ चीज़ों को लेकर के मैं आता हूं कि बिल्कुल अब वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कई ऐसे ITI के माफिया दलाल हैं, उगाही चालू हो जाती है, तरह तरह की भ्रांति चालू हो जाती है, तरह तरह की भ्रमक जो है तो जानकारी चालू हो जाती है, वो फिर शिकायत के मोड़ पे चला जाता है। तो मैं क्या करूं? देखिए अब आप अगर वो दे चुके हो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके हैं, आपका CBT एग्जाम नहीं हुआ है, तो फिर आप वही लेफ्ट ओवर में जो छूटे हुए बच्चे या आप सप्लीमेंट्री या एब्सेंट जो भी आओगे, वो तो चूंकि एब्सेंट ही आओगे, आपका हॉल टिकट नहीं आया है, तो ठीक है ना। तो उसके कारण अब जब एग्ज़ाम अभी ये रिजल्ट हो जाएगा तभी आप लोगों को पास होगा, उस पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई, है ना। क्योंकि अब वो DGT को कह करके थक गए, सारी चीज़ें करके थक गए, लेकिन खुद आपके ही ITI वाले नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को आपने फीस जमा नहीं किया है, तो अब वो उनका पॉइंट लीगल हो जाता है आपसे ज़्यादा, ठीक है ना। उनका जो है तो वजन ज़्यादा बढ़ जाता है बजाय आपकी, क्योंकि उनको अगर उन्होंने आपको क्वालिफाई नहीं किया है, आपको सारी चीज़ें नहीं किया है, तो फिर DGT इस पर क्या करे, ठीक है। तो इस सवाल को आप ये समझिए, कब जो कुछ हो गया उसको स्वीकार करिए, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि जो है वो स्वीकार करिए, क्या करती है क्या नहीं करती है वो चीज़ एक अलग है। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि क्या सर वो रिजल्ट जो है तो आएगा उसके बाद तुरंत ही क्या हमारा सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो जाएगा? तुरंत नहीं होता है, रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तभी होगा आपको। पर आपका जो मैं कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि नुकसान कितना हुआ है, तो नुकसान तो आपको हुआ है, लंबा नुकसान आपको हुआ है। वैसे ही नुकसान हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि पहले लड़का है, अब आप तो अब क्या कहलाओगे, अभी भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। तो नुकसान तो लंबा हुआ है आपका, ये आप समझ लीजिएगा, इतना जल्दी आपका सब कुछ होने वाला नहीं है। और लड़के पूछ रहे हैं कि सर क्या हम अपनी फ़ीस लौटा सकते हैं? देखिए फीस लौटाने ना लौटाने की वो आपका है। आप अब चाह रहे हो कि कई लड़के कह रहे हैं कि सर इस बार उसने हमारा नहीं भरा है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर वाले लड़के हम परीक्षा नहीं दे पाए, तो क्या सर हम किसी अच्छे, देखो कहीं और दूसरी जगह एडमिशन ले सकते हैं। अब ये देखिए आपके ऊपर है, आप अब फंस गए हो, आपका पैसा चला गया है, 10, 12, 15 हज़ार रुपये चले गए हैं। देख लो, अगर आपको ऐसे लगता है कि रिस्क ना हो भविष्य में और आप रेगुलर माने जाओ, अच्छे जाओ, तो अभी भी आपकी जो है तो वो है, आप कर सकते हो। अच्छी ITI देखिए, बहुत अच्छी ITI है। अभी भी अगर आपकी आँख खुलती है और इतना बड़ा आप निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे लड़कों ने पूछा कि सर अभी हम जैसे हमारा वो भर एग्ज़ाम ले लिए हैं और बाकी नहीं, तो क्या सर हम दोबारा जो है तो एडमिशन ले लें? अब ये मैं नहीं बोलूँगा, आपको जैसा लगे वैसा करिए, जैसे सोचिए आप वैसा करिए, आप लोग आप जानिए। चूँकि अब देखिए पैसा गया, टाइम गया, क्या क्या गया है आपको, और मैं दुखी हूँ, मैं रियली, मैं इसीलिए मैं बता दूँ आपको कि मेरे को कतई इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं ये शो बनाऊँ। 5, 6, 7, 8, 9 दिन से लग रहा था कि चैनल अभी मैं रोक दूँ 30 तारीख तक, क्योंकि मैं जो लगा हूँ ना, मैं अब समझ गया हूँ कि ये सब सारी चीज़ें अब मेरे को PMO से ही सुधरेगी, बाकी कहीं से नहीं सुधरेगी। तो मेरे भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो आप लोग। मंडे तक, मंगलवार को न्यूज़ सारी ठीक से आने लगेंगी, क्योंकि जितने भर आपके वैलिड पॉइंट है मैं उस पॉइंट को उठा करके अब मैं हार करके लास्ट में जो है तो सिर्फ PMO को शिकायत कर रहा हूँ। और जब PMO की शिकायत करूँगा तो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा DGT के ऊपर। ये मान के चलिए, जो आंख मूंद करके काम कर रही है ना, वो अब आंख मूंद करके काम ना होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ बता दूँ कि मैं RTI भी बहुत ज़बरदस्त लगाया हूँ, तो इस समय पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतने सारे RTI है, तो आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। जितने सवाल थे आपके उसका जवाब मैंने दे दिया है। बाकी थोड़ा सा मंगलवार तक वेट करिए, सोमवार को जैसे मैं कर लूँगा तो सोमवार को मैं कोशिश करूँगा कि आपका वीडियो जो है तो आए और अच्छी वीडियो आए और आपको अच्छे सवालों का जवाब आए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखिए और शेयर करिए भैया। लड़कों को पता चले, नहीं तो लड़कों को जो नहीं पता चल रही तो बड़ी दिक्कत हो रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।